अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर पर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर मैक्रो किस तरह काम करती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पर और यहाँ से आपको एम एस एक्सेल ओपन कर लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप एम एस एक्सेल ओपन करते हैं, आप कोई भी एक्सेल यूज़ करते हैं, अगर आप 2007 करते हैं, 13 करते हैं या 16 करते हैं, क्योंकि मैं 2016 जो है वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने आकर एक छोटा सा डेटा बना लेना है शीट नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा बनाने के लिए मैं इसके जो हेडिंग्स हैं वो रख देता हूँ सीरियल नंबर, नेम, क्लास, और मैं इसकी जो है वो फ़ीस रख देता हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर में हम 5 तक रख लेते हैं, बहुत हैं समझने के लिए। 4 देन 5। उसके बाद आ जाना है आपने नेम में। नेम में मैं मेंशन करूँगा सबसे पहले साजिद, उसके बाद मैं करूँगा राशिद, देन वाजिद, अमजद, और देन लास्ट में मैं करूँगा साकिब। ठीक है, अब आ जाना है आपने क्लास वाले कॉलम में। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अगर नंबरिंग में क्लास लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर अल्फ़ाबेट में लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 6 7 देन 3 और देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, उसके बाद आपने इनके हिसाब से इनकी फ़ीस भी मेंशन कर देनी है। मैं रैंडम कोई भी फ़ीस मेंशन 600 500 400, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 600 और देन यहाँ पर मैं दोबारा से एक दफ़ा 300 लिख देता हूँ। अब आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, इसको समझने के लिए हम एक और शीट इंसर्ट करेंगे, बल्कि हम 2 नई शीट्स इंसर्ट करेंगे। अब शीट नंबर 1 में आकर आपने सबसे पहले इस डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट करके और कंट्रोल सी से आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है शीट नंबर 2 में, सेम डेटा यही यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोबारा से आप आएंगे शीट नंबर 3 में और सेम यही डेटा आप शीट नंबर 3 में भी पेस्ट कर देंगे। अब आपको दोबारा से आ जाना है शीट नंबर 1 में। अब आपको जाना कहाँ पड़ेगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा डायरेक्ट व्यू की टैब में। ठीक है, व्यू की टैब में हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो होता है मैक्रोज़ का। बेसिकली मैक्रोज़ जो है वो एक किस्म की रिकॉर्डिंग होती है। किस तरह होती है वो प्रैक्टिकल करूँगा तो मैं आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगी कि ये काम किस तरह हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है व्यू मैक्रो, दूसरा होता है रिकॉर्ड मैक्रो, और तीसरा होता है यूज़ रिलेटिव रेफरेंस। तो हम यहाँ पर आज रिकॉर्ड मैक्रो की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास पहले एक मैक्रो रिकॉर्ड है तो आप व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आपको न्यू मैक्रो रिकॉर्ड करनी है तो आप जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके पास ये इस किस्म का एक बॉक्स आ जाएगा। अब ये बॉक्स क्या कहता है, मैक्रो नेम। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो किस नाम से, अगर कोई नाम सजेस्ट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ मैक्रो 1। ठीक है, मैक्रो 1 के नाम से मैंने ये सेव कर दिया। अब उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ शॉर्टकट की। क्या आप मैक्रो को जो है वो वहाँ से चलाना चाहते हैं बार बार, अगर आप इसको उसके कमांड से चलाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप इसकी शॉर्टकट की भी रख सकते हैं, तो उसके साथ आप इसको रन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रख देता हूँ कंट्रोल और के। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, नहीं छेड़ना। सेम आपने यहाँ पर आकर इसको ओके कर देना है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमने कंट्रोल के रखा है मैक्रो की शॉर्टकट की। अब आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को जो शीट नंबर 1 में है, मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, जाऊँगा होम टैब में। सबसे पहले तो मैं इस टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पर देखें इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। देन यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो इनको जितनी भी जगह रिक्वायर्ड होगी तो ये अपनी उतनी जगह जो है वो ले लेंगे। हुआ नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ से ही कर लेते हैं। अगर आप इसको डबल क्लिक करके भी इस तरह करेंगे, पूरी शीट को सिलेक्ट करके, फिर भी आप इसको कर सकते हैं। ये हमने एक पहला काम किया। दूसरा काम क्या करेंगे, हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर बॉर्डर में जाएंगे और इसके ऊपर हम ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ठीक है,
देन उसके बाद आप सबसे टॉप जो हमारी रो है, जो हेडिंग रो है, आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसका कोई भी कलर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर रख दिया और उसके बाद मैं जो ये टेक्स्ट है इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद जो है मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब आपने देखा यहाँ पर मैंने 2 3 4 स्टेप्स जो है वो परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले मैंने इसकी साइज़ को इंक्रीज़ किया, फिर मैंने इनकी जगह बनाई, उसके बाद मैंने कलर किया, उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट का जो है वो कलर जो है वो भी चेंज कर दिया। अब जो मैंने शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3 में डेटा बनाया था उसमें तो मैंने कोई चेंजिंग की ही नहीं। अब पता चलेगा आपको कि मैक्रो किस तरह काम करती है। अब आपको करना क्या है, सेम आपको यहाँ से दोबारा जाना है व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। जो भी आपने काम परफॉर्म किया वो आपका जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है, अब जो सेव हुआ है, अब शीट नंबर 1 में हमने ये काम किया है, सेम डेटा है शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3 में। अगर मैं चाहता हूँ ये जो शीट नंबर 1 में मैंने काम किया है वो तमाम काम यहाँ पर इनके ऊपर भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए, तो इसको हम मैक्रो की मदद से करते हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपल आपको आना है और अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर सेल जो है वो A1 के अंदर आकर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको आकर आप जब इसको सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है व्यू में, और व्यू में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा व्यू मैक्रो का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास ये बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर आपके पास 1 2 3 मैक्रो रिकॉर्ड हुई हुई हैं तो आपने वो मैक्रो देखनी है जो कि अभी आपने रिकॉर्ड की है या जो आप चलाना चाहते हैं। अभी मेरे पास कोई और मैक्रो है नहीं, तो मेरे पास एक ही मैक्रो है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर लिखा हुआ है रन। जैसे ही आप रन के ऊपर क्लिक करते हो तो क्या होता है, जो आपने वहाँ पर तमाम चीज़ें अप्लाई की थी और वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। देखिएगा किस तरह। जैसे ही आप रन पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि ये क्या हुआ, शीट नंबर 2 के अंदर जितना भी डेटा था वो सेम वैसे ही हो गया जिस तरह शीट नंबर 1 का डेटा था। ठीक है, ऐसे ही अब शीट नंबर 3 अब शीट नंबर 3 में हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ होम टेब पर। अब आप दोबारा से इसको करें सिलेक्ट। अब आपने कोई भी व्यू टैब में जाने की ज़रूरत नहीं, मैक्रो पर क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, जो हमने शॉर्टकट की बनाई थी वो थी कंट्रोल और के। अब यहाँ पर जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल और के प्रेस करते हैं तो आपका जो मैक्रो रिकॉर्ड की थी वो चल जाएगी। वो मैक्रो रिकॉर्ड चलेगी जो आपने उसमें रिकॉर्ड की थी और जिसकी शॉर्टकट की आपने कंट्रोल और के रखी थी। सिंपल है, जैसे ही मैं कंट्रोल और के यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो आपने देखा कि ये शीट नंबर 1 में जो डेटा था वैसा ही शीट नंबर 2 में आया, और जैसा शीट नंबर 2 में था तो वैसा ही डेटा शीट नंबर 3 में आया। तो इस तरह से आप अपनी मैक्रो का काम कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।